लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर तनाव बढ़ा हुआ है। दोनों ही देशों के बीच कल एक बार फिर इस विवाद को सुलझाने के लिए बैठक हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही। ऐसे में जानकारों का कहना है कि चीन मनोवैज्ञानिक रूप से बार जोन कंसेप्ट WZC के सिद्धांत पर काम करते हुए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इसे मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन साई ऑप्स भी कहा जाता है। जानकारों की माने तो ये चाणक्य और सूर्य तजु के समय की एक पुरानी अवधारणा है, जिस पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी काम कर रही है ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। इस तरह की रणनीति के तहत सोशल मीडिया या अपने प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर लोगों को प्रभावित किया जाता है, ताकि विपक्षी सैनिकों और राजनीतिक निर्णय निर्माताओं के मनोबल को कम किया जा सके। इस रणनीति के तहत चीन ने भारत के भीतर राजनीतिक मनमुटाव को बढ़ाने व युद्ध करने की उसकी क्षमता पर संदेह पैदा करने के लिए ग्राउंड पोजीशन मैप्स और वीडियो लीक किए हैं। वह भारत के खिलाफ तैनात हथियार प्रणालियों की जानकारी आधिकारिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित कर रहा है, भले ही वह थिएटर हथियार हों जो कि कभी जंग के लिए टेस्ट ही ना किए गए हों। ऐसा करके वह भारत को दहशत में डालना चाहता है ताकि बातचीत करने की उसकी क्षमता कमज़ोर हो जाए। 73 दिन के ढोकलाम विवाद की तरह ही चीनी आर्मी पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग त्सो और गलवान नदी पर चल रहे तनाव में भारतीय संकल्प को कमज़ोर करने के लिए अपनी पुरानी रणनीति अपना रही है। इसके लिए चीन युद्ध को एक रंगमंच बनाते हुए तकनीक के माध्यम से इसे पूरी तरह से पारदर्शी बनाने में लगा है। चीन ने गलत सूचना देते हुए लोगों के दिमाग को संकोड़ने का काम किया है ताकि वह उसके द्वारा दिखाई जा रही छवि को ही सही माने। इसके लिए वह विशाल सेना की तैनाती करने में लगा हुआ है ताकि भारत को युद्ध का खतरा दिखाया जा सके। हाल ही में एक टोही हेलीकॉप्टर ड्रोन को गोली मारने का वीडियो चीन की तरफ से जारी किया गया। इसके साथ ही चीनी आर्मी के द्वारा पूर्वी लद्दाख में नवीनतम तोपों और मिसाइलों को तैनात करने के बारे में प्रचार किया गया। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि उसकी टक्कर के हथियार भारत के पास नहीं हैं। चीनी सेना की तरफ से बताया गया कि उसके पास बेहतर स्वदेशी ड्रोन हैं, जबकि सच्चाई ये है कि भारत ने इजराइल से जो ड्रोन लिए हैं, चीनी ड्रोन उनके सामने कहीं नहीं टिकते। इसके साथ ही दोनों देशों की वायुसेना समान रूप से रूसी सुखोई 30 का उपयोग करती है। भारतीय वायुसेना इन्हें मार्क इंडिया MKI और PLA वायुसेना मार्क चीन MKC कहती है। चीन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर टॉम टोइंग होने के बावजूद भारतीय वाहक आधारित 9 सैनिक विमान कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को छोड़कर उससे मीलों आगे हैं।